हेलो स्टूडेंट्स, आज डिसेक्शन करेंगे, ठीक है। ब्रेन, किडनी और ओके और हार्ट का, ठीक है, डिसेक्शन करेंगे। तो देखिए होंगे ये ब्रेन है, ओके, ह्यूमन ब्रेन नहीं है, गोट का ब्रेन है ये, ठीक है ना। ये ब्रेन है, कंप्लीटली क्लियर, ह्यूमन ब्रेन। तो पहले तो द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज ए न्यूरो साइंस, ठीक है। स्टडी क्या बोलेंगे, अगर ब्रेन के बारे में आप पढ़ रहे हैं आप तो उसको बोलेंगे न्यूरो साइंस। द स्टडी ऑफ ब्रेन इज सेड टू बी एज ए न्यूरो साइंस। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन? वेट क्या है ब्रेन का? ये पूरे ब्रेन का वेट कितना है मालूम? 1370 ग्राम्स, ओके, वेट ऑफ द ब्रेन, क्लियर। टोटल वेट ऑफ द ब्रेन, what is the total weight of the brain? 1370 grams, clear. And 1200 grams in females, 1370 grams in male, clear. And length from here to here, length, okay, this length is about nearly 15 centimeter, okay. We are talking about the human brain के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लेंथ कितनी रहेंगी इसकी? 15 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी रहेंगी? ये विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक ये विड्थ, ओके। विड्थ कितने रहेंगी? 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ 15 सेंटीमीटर, ओके। थिकनेस, इसका थिकनेस कितना है? ओके, थिकनेस 4.5 मिलीमीटर, ओके, 4.5 मिलीमीटर। कलर पिंकिश ग्रे कलर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लाइट पिंक एंड ग्रे कलर बोल सकते हैं, ग्रेश कलर। लोकेशन कहाँ पे ब्रेन रहता है? इनसाइड द क्रेनियम ऑफ द स्कल, ठीक है, खोपड़ी के अंदर रहता, ठीक है। खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्कल, ठीक है, क्रेनियम के अंदर सिचुएटेड रहता कंप्लीट ब्रेन के, ठीक है ना। सो ब्रेन जो है ना कवर्ड रहता, 3 मेम्ब्रेन्स रहते हैं यहाँ पे, 3 मेम्बर से ब्रेन पूरा कवर्ड रहता, कंप्लीटली ब्रेन इज कवर्ड विद द 3 मेम्ब्रेन्स सेड टू बी एज ए meninges. 3 meninges are there here. So the outer one layer membrane is said to be as a dura mater. बाहर के लेयर का नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। और मिडिल लेयर, इसके बाद के 3 लेयर्स रहते हैं, पूरे ब्रेन को एनक्लोज करके रहते हैं। नॉट ओनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर enclosed by 3 meninges. What are the meninges? First one, outer layer is said to be as a dura mater. बाहर के लेयर को क्या बोलेंगे? ड्यूरा मैटर। मिडिल वन को क्या बोलेंगे? अर्कनॉइड मेम्ब्रेन। और लास्ट इनर उसको क्या बोलेंगे? पाई मैटर, ओके, और पिया मैटर, क्लियर। तो आउटर वन, मिडिल वन, इनर वन, 3 लेयर्स है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरा एंक्लोज करा हुआ रहता है, ठीक है ना। सो 3 meninges आर देयर विच एंक्लोज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। meninges कंटेन, ये 3 लेयर्स है ना, 3 कंप्लीट लेयर्स है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ओके, 3 लेयर्स है। ये 3 लेयर्स के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस में एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्लियर। इन बिटवीन द meninges, 3 meninges are there here, okay. What are the meninges name? Dura mater, arachnoid membrane, pia mater. So in between that membranes a fluid is present here, and that fluid is said to be as a cerebrospinal fluid. Do you know what is the work of that? It protects the brain from shocks, okay. शॉक से बचाता, क्या बचाता? फ्लूइड का नाम क्या है? cerebrospinal fluid. अब पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एक्चुअली ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने पार्ट्स है ब्रेन के? फर्स्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम, ओके, ये बिगर वन सेरिब्रम है, कंप्लीटली सेरिब्रम है, ठीक है। देन सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है, ठीक है, ये वाला, ये छोटा वाला जो देख रहे हैं ये सेरिब्रम है, ये वाला सेरिब्रम, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा, ओके, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, क्लियर। ये मेडुला ऑब्लंगेटा, ये कंप्लीट बिग एरिया सेरिब्रम, ये सेरिबेलम, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, 3 parts. So what are the main important parts of the brain here? Main 3 parts. The first, the largest one is the cerebrum, largest part of the brain, okay, largest part. Then the second is the cerebellum, third is the medulla oblongata. ये 3 parts है, ठीक है, 3 parts है। अब इसके अंदर ये 3 parts में है, ओके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। एंड 4 ब्रेन, इसको और एक भी नाम है, सेरिब्रम का एक और एक नाम है 4 ब्रेन, FORE, 4 ब्रेन, ठीक है। और ये 4 ब्रेन 2 चीज़ में डिवाइड हो जाता है, 2 हेमिस्फीयर में। यू कैन सी क्लियरली हेमिस्फीयर, यहाँ ये हेमिस्फीयर दे सकती है बीच में, 2 पार्ट्स है, क्लियर, 2 पार्ट्स है, क्लियर, ये पार्ट्स है, देखो, क्लियर, दिस आर द 2 पार्ट्स व्हाट आई एम कटिंग हियर। इसको बोलते हैं फिशर, ओके, ये फिशर है, ये दोनों के बीच में जो रहता है ना उसको फिशर बोलते हैं। ये 2 सेरिब्रम, क्लियर, कैन यू सी दिस आर द 2 पार्ट्स, okay, these are the 2 parts, clear. Right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere, 2 cerebral hemispheres are there, clear. The cerebrum is the largest part and it divides into 2 hemispheres, right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere.
What is the work of this cerebral hemisphere? You know, right side cerebral hemisphere control the left side body parts and left side cerebral hemisphere control the right side body parts. ठीक है, ये दोनों का वर्क क्या है? यहाँ पे क्या वर्क है दोनों का? ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता, और जो राइट साइड है, ओके, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड को करेंगे, लेफ्ट साइड वाला क्या करेंगे? लेफ्ट साइड सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता। ठीक है, ये दो हेमिस्फीयर्स है, क्लियर ना? ये दो हेमिस्फीयर। देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये ऊपर के हिस्से को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ऊपर का हिस्सा, जितना भी ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है कंप्लीट ऊपर का हिस्सा, जितना ऊपर का हिस्सा दिख रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? रिजेस है, रिजेस एंड ग्रूव्स। ओके, क्या है यहाँ पे? रिजेस एंड ग्रूव्स दो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये रिजेस एंड ग्रूव्स क्या है यहाँ पे? ये ऊपर वाले दिख रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से पूरे ऊपर वाला आ रहा। ओके, ऊपर कंप्लीट ऊपर वाला आ रहा। ये क्या है? पूरे रिजेस है, ऊपर वाले पूरे रिजेस है। ओके, ऊपर जो ऊपर उठ के दिख रहा है यहाँ पे, जैसे अर्थवर्म की तरह दिख रहा है ना, ट्यूबल्स पूरे ट्यूबल की तरह से ऊपर उठ के हुए पूरे, क्लियर? यहाँ से क्लियर दिख रहा है, और देखिए पूरे ऊपर। और ये जो रेड लाइनिंग्स दिख रहे हैं वो सल्सी, गहरियन सल्सी। ऊपर जो पार्ट्स आ रहे हैं, जो उभरे हुए पार्ट्स दिख रहे हैं वो क्या है? गहरी। जो अंदर के जो रेड लाइनिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, लाइनिंग्स चैम्बर की तरह दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो क्या है? वो सल्सी, क्लियर? So what the here cerebral cortex consists of here? It consists of ridges and grooves. Ridges are called as the gyri. What the ridges called as here? Gyri. And grooves are called as sulci. What are the ridges here? This structures, the tubal-like structure. What you're seeing, you know, small tubes-like structures here. They are nothing but gyri. And the grooves which are there, you know, these are the grooves. Linings, can you see? These are the linings. Small linings, can you see? You know, this linings is nothing but a sulci. These are the two parts. So large number of gyri and sulci can accommodate a large number of neurons. Clear? A large number of neuron. In neuron also the first part of the neuron, which is called as cyton. Neuron का पहले part को क्या बोलेंगे? cyton. Cell body, pericardia, certain names given to it. ठीक है, वो part यहाँ पे present रहता है, क्लियर? यहाँ पे present रहता है, क्लियर? इसमें अब एक sheet of fibers, ये दोनों के बीच में a sheet of fibers connecting both the hemispheres. This hemisphere and this hemisphere is known as corpus callosum. Okay, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला white वाला, can you see? White thing here, no? Clear? Can you see this white? This is called corpus callosum. ये दोनों के बीच में दोनों को ऐड करके रहता है, ओके, अटैच करके रहता है बीच में ये white matter. Clear? Clear? So दो hemisphere, right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere, both are connected with the help of the small sheet here, now a small fibrous sheet which is called as the corpus callosum. Corpus callosum, okay, ये दोनों को join करता है, ठीक है? And what are the main work of this corpus callosum here now? It transfer the messages, okay, transfer the message from this hemisphere to this hemisphere. Okay, the main work of this callosum is to transfer the messages from one cerebral hemisphere to other cerebral hemisphere. इन्हें message transfer करता है, खाली ये hemisphere से ये hemisphere तक ट्रांसफर करता है, ठीक है? सो सेरिब्रम हैव द 4 लोब्स। ये तो बुक में टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखिए ना, मैं अभी लोब्स बताऊंगा आपको पहले, ठीक है? सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स, ये लोब्स है, ओके, ये लोब्स है, ये कंप्लीट लोब्स है, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट क्या है बोलेंगे अपन, क्या नाम रखे थे? सेरिब्रम। ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज द सेरिब्रम। दिस सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, ओके, डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, 4 चेंबर्स। लोब्स आर नथिंग बट चेंबर्स, कंपार्टमेंट्स हियर, ठीक है? तो सबसे पहले वाला जो सबसे सामने जो है वो फ्रंटल लोब, ओके, देन उसके बाद पीछे जो है वो पेरिटल लोब है, उसके नीचे वाला ऑसिपिटल लोब, और इसके नीचे वाला टेम्पोरल लोब, क्लियर? सो दिस आर द 4 लोब्स, चेंबर्स, कंपार्टमेंट्स. सेरिब्रम क्लासिफाइड आर डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स, 4 लोब्स. दे आर कॉल्ड एज फ्रंटल लोब, पेरिटियल लोब, occipital lobe and temporal lobe. And what is happening in this lobes, that also I'll tell you, okay, in later, in the last I'll tell you what happened, okay? And this is the cerebellum. This structure is called the cerebellum, clear? And this is a small here white color thing which is called as the spinal cord, clear? Now see the structure here, once again see the structure, clear? Okay, see the structure, clear? These two cerebral hemisphere, okay, this corpus callosum, okay, this is cerebellum. This is the cerebellum, and this one, what you're seeing here, white color thing, is this is called medulla oblongata. What is it called as, you know? Medulla oblongata. So cerebrum have how many lobes, how many compartments? 4. cerebrum में कितने compartments है, कितने lobes है? 4 है.
ये फ्रंटल है, सामने वाला फ्रंटल है, ठीक है। उसके थोड़ा सा पीछे वाला अगर आ गया तो उसका नाम क्या बोलेंगे, पेरिटियल, ठीक है। पेरिटियल के नीचे वाला क्या रहेंगे, वो टेम्पोरल रहेंगे। फिर उसके इधर वाला क्या रहेंगे, ऑसिपिटल रहेंगे, ठीक है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इधर स्ट्रक्चर बीच में ऐसा स्ट्रक्चर होता, क्लियर। ये वाइट वाला जो कनेक्शन है ना, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज द स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू हो जाता है, यहाँ से कंटिन्यू विथ स्पाइनल कॉर्ड। ये सेरिब्रम है, ये छोटा हिस्सा जो है ना सेरिब्रम है, क्लियर। सेरिब्रम, सेरिब्रम में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देते, इस पर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना गैरियन सेल से, वो एब्सेंट रहते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन एक छोटे मार्क की तरह दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है सेरिब्रम का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसके छोटा पार्ट सेरिब्रम एक्चुअली कर रहा क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, यू नो द मेन फंक्शन ऑफ दिस सेरिब्रम, दिस स्मॉल पार्ट cerebellum is to control the balance and posture, okay, balance and posture of the body and mental functions and movements, vision, etc. Many other, you know, okay. Example like if the person have drunk, such person can't able to stand properly, he can't listen properly, he can't talk properly, okay. हर चीज़ प्रॉब्लम रहता है ना, जो पर्सन पिया हुआ रहता है ना, जो कंप्लीट अल्कोहल कंज्यूम करता है, उन्हें सही तरीके से ठहर भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, सही तरीके से देख भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या है, सेरेबेलम अफेक्टेड रहता है जब अल्कोहल कंज्यूम करता है कोई ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। अदरवाइज मेन सेरेबेलम का वर्क क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, बैलेंस और पॉस्चर ऑफ द बॉडी को मेंटेन करके रखता, मेंटल फंक्शंस कवर करता, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी कवर करता, विजन को हेल्प करता, ये सारे फंक्शन है सेरेबेलम का, ठीक है। इसके बाद ये छोटा वाला क्या बोला, व्हाट इज दिस स्मॉल वन इज कॉल्ड एज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस वन इज कॉल्ड एज द medulla oblongata. What is the function of medulla oblongata? You know, very vital role. This medulla oblongata controls, do very important role, very essential, very vital role here. It controls the heartbeat, okay, breathing, blood pressure, etc. This all controlled by this medulla oblongata. Clear? This medulla oblongata क्या कर रहा है, medulla oblongata क्या कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, 70 to 80 टाइम्स नॉर्मल हार्ट बीट है हेल्दी पर्सन का, ठीक है ना। देन वो हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना है 120/80, वो भी कंट्रोल कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्लियर। होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस वन हियर, सेरिब्रम, ओके। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज द ब्रेन, ब्रेन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ओके। एंड देन इन ब्रेन व्हाट वी टोल्ड यू नो, main three parts are there. What are the three parts? Cerebrum is the largest part, otherwise called the forebrain. Next is the cerebellum and next medulla oblongata, ठीक है। समझ भी होंगे, हिंदी में इसलिए बोलोगे ताकि इजी तरीके से समझ जाए और आंसर को फ्रेम कर सके, क्लियर। आई टोल्ड द सेम थिंग इन इंग्लिश ऑल्सो हियर, सो चेक इट प्रॉपर्ली एंड फ्रेम द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट वन विल डू, नेक्स्ट वन अबाउट ह्यूमन किडनी, ठीक है। किडनी को गुर्दे बोलते हैं इनमें, ठीक है, किडनी। नेक्स्ट अबाउट द ह्यूमन किडनी, किडनी को केमिकल फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, ये किडनी उसको प्यूरीफाई कर देता, क्लियर कर देता, क्लियर, इसलिए इसको केमिकल फैक्ट्रीज भी बोल सकते हैं। ह्यूमन किडनी अदरवाइज सेड टू बी एज ए केमिकल फैक्ट्रीज, क्लियर। एंड द स्टडी ऑफ किडनी, इस किडनी के बारे में हम पढ़ रहे ना अभी, तो ये स्टडी कौन से ब्रांच को डील करता, नेफ्रोलॉजी, क्लियर। द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज ए नेफ्रोलॉजी, ठीक है। अब ये किडनी का वेट कितना वेट है, 120 to 170 ग्राम्स, ठीक है। किडनी का वेट कितना है, 120 to 170 ग्राम्स। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, यहाँ पे इसका लेंथ कितना रहेगा, 10 to 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना रहेगा, ओके, 10 to 12 सेंटीमीटर। इसका विड्थ कितना है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ कितना है इसका, 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 to 7, ये लेंथ इसका विड्थ है, ये इसका लेंथ है, क्लियर, इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, ठीक है। थिकनेस कितना है, इसका मोटापा कितना है, थिकनेस, मतलब थिकनेस ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर, clear. What is the thickness of this kidney, 2 to 3 centimeters. Now what is the color of this, reddish brown color, okay, little red also you can find, reddish brown in color, okay, it's brown or reddish brown in color you can say, clear. What is the shape, its shape just look like a bean seed, see bean seed also will be exactly like this, okay, see it is exactly like this bean shape, okay, the shape is a bean shape, clear. And location, where actually these kidneys are located, okay, it is located either side of the vertebral column or spine, you can tell. In the middle the spine will be there, okay. Example, this is the spine, spinal cord here, so here this side and that side, both the kidneys are located here, either side of the spine or the spinal cord, you can tell, clear. Now the outer covering,
Okay, the outer covering here, the outer covering also will be there. Kidney are completely covered with the layer will be there here now. I'll show you. Thin layer will be there. Can you see this layer? Can you see this layer here? This thin layer, this very thin. This is a very thin layer. Complete this layer encloses both the kidney. Okay, both the kidney it is enclosure, and that is called as a renal capsule. You can give as a name as a renal capsule. See, this is the layer. Can you see clearly? This is the layer. Clear? This is the layer. See, I have removed the layer, complete layer. This is the layer. Clear? This layer enclose complete kidney. पूरी किडनी को ने एंक्लोज करके, ठीक है ना. ये लेयर निकालने के बाद किडनी ऐसा फ्रेश दिख रही है आपको, ये लेयर के साथ है, ठीक है ना. Clear? So what the layer is called as, company layer is called renal capsule here. So our excretory system, human excretory system consists of three things, especially three things, a pair of kidneys, दो किडनी, a pair of kidney, a pair of ureters, ये यूरेटर है, ये पाइप है एक्चुअली, ये पाइप है, a pair of ureters, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, दो तरफ से भी पाइप आता है, ठीक है, ये पाइप है, स्मॉल ट्यूब है ये ट्यूब. ओके, द ट्यूब्स इज कॉल्ड एज ए यूरेटर और यूरिनोजेंटल डक्ट्स, दो नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है. फ्रॉम द किडनी ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स और यूरिनोजेंटल डक्ट्स. ये कहाँ पे कनेक्ट रहता है? यहाँ बीच में रहता है, यहाँ पे छोटा सा बैग रहता है विच इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर. क्या बोलेंगे बॉक्स को, यहाँ पे छोटे बैग को यूरिनरी ब्लैडर, वेयर द यूरिन इज कलेक्टेड हियर, द यूरिन इज कलेक्टेड हियर. ये बैग में यूरिन कलेक्ट हो जाता है, पूरा फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है. देन उसके नीचे के पार्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं. Then one sufficient amount of urine here collect हो गया, तो through the urethra urine is passed out from the body. So what are the essential parts? What are the important parts of the excretory system? Then what do you have to write here? A pair of kidneys, a pair of ureters, one urinary bladder, and next one is the urethra. These are the parts here. Clear? Kidney has the two main regions. Some regions are there here. Outer region is called the cortex. ये outer region को क्या बोलेंगे? Cortex बोलेंगे. Okay. Inside one is called as the medulla. Okay, inside is called as the medulla. Okay, this is the layer here, just what we have seen just now. Clear? This is the tube. ये ट्यूब तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है. अभी ये ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर के पार्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको कॉर्टेक्स, ठीक है ना, कॉर्टेक्स. इनसाइड मेड्यूला, इनसाइड पार्ट जो है इसकी किडनी का वो मेड्यूला है, ठीक है. मैं अभी बताता हूँ आपको मेड्यूला का पार्ट. ये इनसाइड पार्ट है, ठीक है, ये इनसाइड पार्ट. क्लियर दिख रहा है? बाहर का जो है थोड़ा डार्क कलर में है ना, आउटर रीजन विल बी डार्क इन कलर बट इनसाइड विल बी पिंकिश कलर. दिस इज द मेडुला एंड दिस इज द कॉर्टेक्स. दिस आर द टू पार्ट्स हियर. क्लियर? आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स. क्लियर? और इसको और कट कर देंगे और क्लियरली दिखाई देता. क्लियर? अभी तो क्लियर दिखाई दे रहा हूँ. क्लियर? आउटर रीजन ये वाला, ये आउटर रीजन देख रहे हैं, थोड़ा डार्क कलर में देख रहे हैं, डार्क ब्राउन कलर में. दिस इज नथिंग बट ए कॉर्टेक्स. सो आउटर इज द outer region is said to be as a cortex. Inside is a pink color. See, this is the pink color. This is called medulla. So here in this area, nearly 2 millions of nephrons are situated, located. Clear? In cortex, in this area, in cortex region, nearly 2 million nephrons are present. And what are the nephrons? They are the structural and functional unit of kidney, where the filtration take place, where the blood filtration take place. Okay, purification of blood take place in these areas. Okay, in nephron. Clear? So cortex here, where the nephron is present in cortex. This area is a cortex here. Okay, inside pink color, what you are seeing here? It is nothing but a medulla. Okay, it is called the medulla. Then nephron consists of certain parts are there. Bowman's capsule, glomerulus, PCT, DCT, loop of Henle, collecting duct. This all things are present in there. Okay, these are the calyces. I'll show one diagram to you. After that, I'll show you the kidney diagram. Clear? See here, this is the nephron structure.
Clear? This is the nephron structure. Clear? This is the nephron structure. First you see the diagram here, nephron. This is called Bowman's capsule. This capsule is called as the Bowman's capsule. And inside the Bowman's capsule, a large number of tubules are present. A large number of tubules are present here. These tubules, number of tubules are present, numerous tubules are present. They are called as glomerulus. Okay, what are they called as? Glomerular capsule or glomerulus, you can tell. Inside the Bowman capsule, glomerulus is present. So both Bowman capsule and glomerulus together called as Malpighian capsule. A name is given to it as a Malpighian capsule. ठीक है, Bowman capsule के अंदर a large number of tubules present है. Tubules का नाम क्या है? Glomerulus. क्या बोलेंगे उसको? Glomerulus. ठीक है ना? तो ये glomerulus और Bowman's capsule दोनों को मिला के एक नाम दिया Malpighian capsule और renal capsule. क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा इसके करीब करीब में, नियर टू द Bowman capsule, अदर पार्ट इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज द PCT, proximal convoluted tubule. ये ट्यूब को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्यूब हियर? proximal convoluted tubule. proximal का मतलब ही है नियर, नियरर, करीब. करीब किसके? Bowman's capsule के. तो उसका नाम वैसा है proximal convoluted tubule. convoluted यानी मुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको convoluted बोलते हैं, इसको मुड़ा हुआ है. ओके, यहाँ पे proximal convoluted tubule के बाद PCT के बाद थोड़ा सा आगे 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 थोड़ा फार निकल गए, थोड़ा दूर निकल गए, तो नेक्स्ट ट्यूब दिख रहा है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट ट्यूब. क्लियर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. सी नेक्स्ट ट्यूब का क्या नाम है यहाँ पे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. ये नेक्स्ट वाला. ठीक है ना? इसके बाद क्या, ये लूप की तरह आ रहा है. देखो ये लूप दिख रहा है ना, हेयर पिन की तरह नजर आ रहा हूँ. ओके, द शेप, द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए हेयर पिन, एंड दिस लूप इज कॉल्ड एज लूप ऑफ नेफ्रॉन और लूप ऑफ हेनले, यू कैन टेल. लूप ऑफ हेनले. These are the parts. Remember the parts here so that you can frame the answer. Clear? What is the first part I told you? The Bowman's capsule. What is present inside the Bowman's capsule? Glomerulus are present. Together of Bowman's capsule and glomerulus said to be as a Malpighian capsule or renal capsule, you can tell. Then little away from the or near to the Bowman's capsule here, one PCT is present. A tubule is present which is called as the PCT. Nothing but proximal convoluted tubule. What is proximal? Nothing but nearer, meaning of proximal here. Now little bit further if you go there, you will find the distal convoluted tubule. Then after that the next, a hairpin like structure, a loop like structure which is called loop of nephron or loop of Henle, you can tell here. Clear? After the loop of Henle directly it comes, okay, after this loop of nephron, this tube directly connect to this large one, which is called collecting duct. What does it call? Collecting duct. Now what is happening in this soil? Filtration is taking place. What is happening? This type nephron we can't see, okay, in the kidney here. That can very minute it is. With the help of a microscope only we can find the nephrons, very small. Nearly 2 millions of nephrons are present in cortex region. Just now I have shown the real one, real kidney area. So this is the one. In all PCT, DCT, loop of Henle, filtration take place, blood filtration take place, purification of blood. While purification of blood, what happens, the very important thing like the vitamins are there, minerals are there, carbohydrates are there here. Okay, many important, glucose is there, many type of good things are once again reabsorbed by this all PCT, DCT and loop of Henle, and once again transferred to the body. Remaining liquid, okay, after all the filtration, even ultrafiltration take place, removing of minerals, vitamins, organic, inorganic materials will be separated. Okay, that is called the ultrafiltration. After this all filtrations, remaining liquid at that time, that liquid is said to be as a urine, and that urine is slowly entered into this here. That is called collecting duct. Clear? So when it enter into collecting duct here, no, ये duct में enter होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं बताऊँगा फिर एक बार. यहाँ पे ये collecting duct, ये पूरे कैलसेस है. ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये पूरे कैलसेस होते हैं. ये पूरे किसको? पेल्विस है. ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, पेल्विस है. ये कनेक्टेड है. ये कनेक्टेड किसको कनेक्टेड है? यहाँ पे पेल्विस किसको कनेक्टेड है? ये छोटा नॉच आता है वहाँ पे जिसका नाम है हीलियम या हीलस बोलते हैं इसको. ओके, हेलस. तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड किसको कहाँ पे जाएंगे? ये ट्यूब को. कौन सा ट्यूब बोले? इसका नाम क्या बोले? यूरिनोजेंटल डक्ट है ना, यूरिनोजेंटल डक्ट. ये डक्ट है और अदरवाइज सेड टू बी एज ए यूरेटर. दिस अदरवाइज कॉल्ड एज यूरेटर. इसको यूरेटर बोलते हैं. ये यूरेटर कहाँ से कनेक्टेड है? यहाँ पे कहाँ जाके रुक रहा है? ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके रुक रहा है. तो इसके अंदर किडनी के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे नेफ्रॉन में. नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है बताया अभी? ये कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट है. ओके, where you can find that nephrons here? Nearly 2 millions of nephrons are located here in this area. This area is called as the cortex. Okay, this is the cortex area. Then inside pink area, this area is called as the medulla. Okay, and here all you can find the calyces. Okay, they collect all the filtration process take place in this here, collect all the filtration filtered product here, liquid
and they send all the liquid to this one, pelvis. This pelvis directly connected to the hilum or the helium we can tell, and this from this it enter into the ureter. यूरेटर में एंटर हुआ था, यूरेटर के थ्रू ये ट्यूब है, स्मॉल ट्यूब है, ये कहाँ पे आके रुक रहा है, यहाँ पे छोटा एक बैग रहता है, यहाँ पे ये बैग का नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू मिक्टुरेशन प्रोसेस ये मैसेज चला था ब्रेन को, देन व्हाट हैपेंस थ्रू द यूरेथ्रा द यूरिन कम्स आउट, क्लियर। नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शन, अभी मेन फंक्शन क्या लिखेंगे किडनी का, व्हाट आर मेन फंक्शन, रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, all the removing all the waste product from the body, okay, nitrogenous waste, okay, urea and many dangerous poisonous things which is present in the blood, it will be removed, purified in the kidney. Remove of the drugs means poison from the body, balance the body fluids, okay, even the some of the fluids will be balanced perfectly with the help of the kidney, and release the hormones also released by the kidney, that regulate the blood pressure, clear, blood pressure also controlled by the kidney here, clear, this is about the kidney. होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आंसर को फ्रेम कर लेना, ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द पार्ट्स हियर, आई हैव शोन द डायग्राम आल्सो, सो चेक प्रॉपर्ली द वीडियो एंड फ्रेम द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट अभी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट, दिस इज ह्यूमन हार्ट, दिस इज गोट हार्ट, स्ट्रक्चर विल बी एग्जैक्टली, तो ये हार्ट इज मेड अप ऑफ ए कार्डियक मसल, देयर विल बी नो बोन इनसाइड द हार्ट, ओके, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, एंड द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज ए कार्डियोलॉजी, ओके, स्टडी ऑफ हार्ट इज सेड टू बी एज ए कार्डियोलॉजी स्टडी। अगर हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके ब्रीफ स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं आप, कार्डियोलॉजी। और हार्ट का एक नाम दिया है, हार्ट इज अदरवाइज सेड टू बी एज ए पंपिंग डिवाइस ऑफ द बॉडी इन टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज द जंक्शन, ओके, इट पंप्स द ब्लड, it takes the blood and pumps the blood. So name and giving a name is given to this heart is a pumping device of the body. So what is the weight of the heart? The weight of the heart nearly 250 to 350 grams. Okay, 250 to 350 grams. 50 grams डिफरेंस रहता है मेल में और फीमेल में. फीमेल का वेट ऑफ द हार्ट थोड़ा कम रहता है 50 ग्राम्स कंपेयर टू मेल. ठीक है, सो ऑल 250 टू 350 ग्राम्स. लेंथ कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ कितना नहीं बोला, लेंथ ऑफ द हार्ट ये ना 12 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर. विड्थ कितना रहेगा? विड्थ ओके, विड्थ कितना है? 9 सेंटीमीटर. क्लियर. थिकनेस कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर. और साइज कितना रहेगा? आप साइज का कितना रहेगा अपना फिस्ट, व्हेन यू फोल्ड योर लेफ्ट हैंड फिस्ट, क्लिंच कर देना, फोल्ड कर देना, ये जो साइज आ रहा है ये आपका साइज है, हार्ट का साइज है. ओके, साइज ऑफ योर हेड. क्लियर. कलर देखो, कलर रेड कलर में, ब्राउन, डार्किश ब्राउन, रेड ऐसा कलर में दिखता. ठीक है, कलर कलर ये. शेप क्या है? कोनिकल शेप. देखो शेप तो क्लियर दिख रहा ही होगा, कोनिकल शेप में. कैन यू सी कोनिकल हियर? सी कोनिकल शेप, ऐसा कोनिकल शेप में आ रहा. ठीक है, ये कोनिकल शेप है कंप्लीटली. क्लियर. पियर शेप बोल सकते. लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है एक्चुअली हार्ट? ओके, इट इज मिडिल ऑफ द और मिडिल इन द थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी के बीच में है. ओके, फील होता है हमको लेफ्ट साइड है, लेकिन एक्चुअली ये हार्ट कहाँ पे है? मिडिल ऑफ द थोरैसिक कैविटी, मिडिल ऑफ द थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं. दैट इज द लोकेशन. क्लियर. सो सर्कुलेटरी सिस्टम, human being circulatory system consists of main something. One is heart, second is blood vessels, capillaries and blood. Okay, what are the main components of the circulatory system? So what do you write? Heart, blood vessels, capillaries and blood. Okay, blood vessels are nothing but arteries and veins. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं? हार्ट है. ओके, ब्लड वेसल्स में क्या लिखना है? आर्टरीज एंड वेन्स. कैपिलरीज है और ब्लड, ये सारी चीज़ें. और हार्ट इज एंक्लोज्ड बाय, ये पूरा हार्ट क्या है? एंक्लोज, पूरा से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है इसमें. ओके, एंक्लोज बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन. ये पूरा हार्ट एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है. तो ये मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? छोटा बारीक मेम्ब्रेन आता है यहाँ पे. क्लियर. ये दिख रहा है मेम्ब्रेन, दिख रहा. क्लियर. ये पेरिकार्डियम है. क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन को? पेरिकार्डियम. टोटल हार्ट, पूरा हार्ट एंक्लोज करा हुआ रहता है. किससे? पेरिकार्डियम से. क्योंकि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में स्पेस है और ये स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, एक फ्लूइड, ए लिक्विड. ओके, ए लिक्विड प्रेजेंट रहता है और वो लिक्विड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्लियर. टोटल हार्ट is enclosed by the double layer pericardium. Okay, pericardium membranes, and between the pericardium membrane space will be there, and that space will be filled up with the fluid is said to be the pericardial fluid. And what is the function of pericardial fluid here? It protects the heart, okay, from mechanical injuries. Okay, what is the main work of pericardial fluid? It protects the heart from mechanical injuries. Injuries जख्म होने से बचाता. कौन? Pericardial fluid. ठीक है. Heart consists of how many chambers? 4 chambers.
ओके, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, उससे पहले मैं आपको वेसल्स बता देता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये ओपनिंग जो आ रहा, यहाँ पे एक ओपनिंग है। कैन यू सी दिस ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, ओपनिंग, ये सिस्टमिक आर्ट है। सिस्टमिक आर्ट बड़ी आर्टरी है ये सिस्टम आर्ट, जहाँ से ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है यहाँ पे। और इधर वाला जो देख रहे हैं ना यहाँ पे ऊपर वाला, ये वाला जो होल देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ट्यूब जो देख रहे हैं ना, दिस नेम इज सुपीरियर वेना cava. So from upper portion of the body, the deoxygenated blood, okay, enter into right auricle through superior vena cava. Clear? So from the down, यहाँ से, okay, down यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आता है, ठीक है, इधर से शुरू। So वो inferior vena cava. From the lower portion of the body, the deoxygenated blood enter into again right auricle through inferior vena cava. Superior vena cava, inferior vena cava together called as caval veins. ठीक है ना, केवल वेंस। और ये वाला जो है पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाला जो है पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट द वर्क ऑफ दिस पल्मोनरी आर्टरी है नो, इट टेक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, इट टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, okay, and supply to lungs for purification, for oxygenation. Clear? Now inside parts we will see now. Clear? So heart consists of how many chambers? Another thing I'll tell you, this is the groove. Okay, vertically and horizontally, this groove proves that or indicates that heart is divided into 4 chambers. Clear? 2 deep grooves present horizontally and vertically. Horizontally and vertically proves that internally heart is divided into 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles here. Okay, let's see that. Check it out. See, this is the structure. This is the internal structure of the human heart. Clear? See here. The upper 2 one are called the auricles. These upper 2 are called the auricles. Down is called the ventricles. Clear? These 2 chambers is called as the ventricles. Upper 2 chambers are called the auricles. Clear? Here this one is the auricles. Down is the ventricle. Clear? Auricles, 2 auricles and 2 ventricles. Still will do. Now you can see clearly here. Clear? Clear? 2 portion here, first one, second one, both the auricles. Okay, right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. Both the auricle, both the ventricle, what happened here? They are separated by the walls, septums. What they call as septum, दीवार. Septum किसको बोलते हैं? दीवार. तो राइट, ये 2 ऑरिकल के बीच में एक वॉल रहता है यहाँ पे. ओके, ये वॉल का नाम क्या रहेगा? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. क्योंकि ये सेप्टम कहाँ पे है? 2 ऑरिकल के बीच में है. वो 2 ऊपर ऑरिकल के बीच में एक वॉल रहता है यहाँ पे. सेप्टम, वॉल को क्या बोलेंगे? सेप्टम. सो यहाँ एक सेप्टम. Septum is present between both the auricles, so it is called inter-auricular septum. Inter means middle. Now here also the wall will be there. Okay, this wall is present. This septum is present in between the 2 ventricles, so it is called interventricular septum. Clear? Here one wall is there in between the 2 ventricles, called as interventricular septum. Now both the auricles, okay, both the ventricles also separated. Both the auricles, both the ventricles are separated by one of the wall here. Once again here one septum is there. This septum is called as interauriculoventricular septum. Clear? Total how many septums are there? 3 septums are there. 3. Interauricular septum, interventricular septum, interauriculoventricular septum. Okay, in between the auricles and ventricles. Here also one septum is there. Wall will be there here. Clear? It separates both the auricles and both the ventricles here. Clear? So 2 chambers have you seen clearly here? These are the 2 chambers. These are the 2 upper auricles down here, and there the incoming blood. Okay, incoming blood from the superior vena cava and inferior vena cava. They are from here. Just now I have shown you here. Okay, tubes what I have shown to you. This is the superior vena cava.
from the upper portion of the body. Okay, this is the superior vena cava. Okay, the blood coming inside into the arteries. Okay, inside the artery it will come here, this side. Clear? Here it comes. In the auricle it comes here. Clear? Then this it is coming through the superior vena cava. Then from the down, inferior vena cava. Both are bringing the deoxygenated blood, entering into right auricle. Right auricle passes that blood into right ventricle. Right ventricle pumps the blood, deoxygenated blood to lungs for oxygenation process. Through what it is pumping the blood here? Through pulmonary artery. Is the pulmonary artery. In the beginning I have shown you. The pulmonary artery, the deoxygenated blood enter into lungs for purification. Clear? After purifying, lungs passes the blood. Which blood? Oxygenated blood into left auricle. From the left auricle, the oxygenated blood enter into left ventricle. Then this left ventricle pumps the oxygenated blood to various parts of the body through systemic aorta. This big aorta is called as systemic aorta. It supplies the oxygenated blood to various parts of the body. This is circulation. Clear? So how many types of septum? 3 types of septum. 3 septums हैं और 4 valve हैं. Valve भी 4 हैं. Septums का main काम क्या है? Wall का main काम क्या है? It will not allow mixing of deoxygenated blood with the oxygenated blood. Right auricle, right ventricle consists of deoxygenated blood. Left auricle, left ventricle consists of oxygenated blood. So there is no chance of mixing of this blood. Because of what? Because of septums. Clear? Now the valves are there, valves are present here, okay. 4 valves are there, okay. Tricuspid valve present in between the right auricle, right ventricle in middle here. Here one small aperture will be there. Can you see this thread-like structure here? This is called chordinae tendineae. Okay, give the perfect muscle or like contraction relaxation. That will give the perfect movement of heart. Clear? Here the valve is present. Okay, we can't see that valve here, but here in the junction here in the middle. Clear? Right auricle, right ventricle. Here in the middle of this right auricle and right ventricle, one valve is present called a tricuspid valve. Clear? What is the location? What is the function of tricuspid valve? It allows the deoxygenated blood from right auricle to right ventricle. This is the function. Clear? Where this tricuspid valve is present? In between the right auricle and right ventricle, in one small aperture is present here. वो aperture का नाम क्या है? Because it is present right side, it is called right auriculoventricular aperture. क्या बोलेंगे? Right auriculoventricular aperture. ठीक है ना? ये next valve is bicuspid valve. Bicuspid valve present in between the left auricle and left ventricle. In middle of left auricle and left ventricle. In left auriculoventricular aperture. Clear? Left auriculoventricular aperture. What this valve is called as bicuspid valve. This bicuspid valve otherwise called as the mitral valve also. Okay, other name also given to it. ठीक है? तो bicuspid valve कहाँ पे present है? किसके बीच में present है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे छोटा अपर्चर है, छोटा होल है जिसके अंदर एक वैल्व है, जिसके बाद लैब वाल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व. क्लियर? तो यहाँ पे जो अपर्चर है वो अपर्चर का नाम क्या है? लेफ्ट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर अपर्चर. बिकॉज इट प्रेजेंट लेफ्ट साइड द नेम इज गिवन एज लेफ्ट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर अपर्चर. क्लियर? दिस आर देन ए नॉर्मल heartbeat, okay, about to 60 to 100 okay per minute. A normal resting heart will be measured as a 60 to 100 heartbeat here. Clear? Hope understood here. Okay, this is the structure of complete heart. Clear? Thank you. Like, subscribe my channel. Clear?